लिखिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइंस MFL निकाला ना F, नहीं प्रॉपर्टीज, यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पहला टॉपिक पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम magnetic field lines originate from north pole. Magnetic field lines originate from north pole and move towards south pole outside the magnet. Magnetic field originate from north pole and move towards south pole outside the magnetic field. So outside the magnet, full stop. तो मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये क्या हो रहा है, मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं और कहां तक जाती हैं? आउटसाइड द मैग्नेट, ऐसे मूव करती हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां से शुरू करने वाली है? नॉर्थ से शुरू करेंगी और कहां जाएंगी? साउथ पे, आउटसाइड द मैग्नेट। यहां तक कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मूव टुवर्ड्स साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, magnetic field move from south pole to north pole. Sir, MFL originate from North Pole and move toward. Magnetic field, पहला पॉइंट था, magnetic field originate from north pole and moves to south pole outside the magnet. दूसरा पॉइंट है magnetic field move from south pole to north pole inside the magnet. क्या रॉकेट साइंस है? मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। कोई रॉकेट साइंस समझ आ गया? तो डायग्राम बना लिया फटाक से, ऐसे बने जैसे मैंने बनाया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रहा है? ये आपका मैग्नेट है, देखिए ये आपका 2 पॉइंट, सर 2 पॉइंट्स के नीचे बनाना है डायग्राम। हाँ, सेकंड पॉइंट के नीचे बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ट्रेवल कर रही है, कहाँ? आउटसाइड द मैग्नेट। पर इनसाइड द मैग्नेट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है? पेन को जैसे कर रहा है मत करें प्लीज। आगे बात करते हैं, लिख चुके, डायग्राम बना चुके हैं, जल्दी बनाएं प्लीज। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर आपने कल रिकॉर्डिंग करी थी? हाँ करी थी, पर नहीं दूंगा सर प्लीज अपलोड आने से पहले। करना। क्या सर? डिड यू इन्फॉर्म मी कि तुम कल क्लास नहीं आओगी? नहीं इन्फॉर्म किया था, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग जरूर करी है, बट मैं किसी को रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं। आगे बात करते हैं। सर तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, आउटसाइड द ज्वाइन करना मैग्नेट, थी। नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ। थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड लूप। कैसे लूप है बेटा ये? क्लोज्ड लूप है। कैसी लूप है? क्लोज। तुम देखो हर लूप क्या पूरा पूरा बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुम देखो ये वाला लूप बंद नहीं करा मैंने, क्योंकि ये लूप इतना बड़ा है कि वो इस पेपर में बन नहीं सकता। तो ये ऐसे हो रहा है, इसलिए जानबूझ के ऐसे बनाया गया। लेकिन पॉइंट हमने क्या बोला? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप आर मैग्नेटिक फील्ड आर क्लोज्ड लूप। ये लिखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई रॉकेट साइंस यहां तक? नेक्स्ट, सर क्लोज्ड लूप। हाँ, they form closed loop. They always form, magnetic field lines always form closed loop. पूरा का पूरा बंद होती है, कर्व पूरा का पूरा बंद होता है। ऐसा नहीं है कि अंदर वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलग है ना, है वो सेम ही,
बाहर से जाती है नॉर्थ से साउथ और अंदर से जाती है साउथ से नॉर्थ। समझ आ गया मेरे ख्याल से। नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closer near the poles of magnet. Magnetic field lines are closer near the poles of a magnet poles of a magnet and it is to be remembered that closer the magnetic field lines, closer the magnetic field lines, अबे क्या हो गया तुम लोगों को? It is to be remembered that the closer the magnetic field lines, stronger is the closer the magnetic field lines, stronger the magnetic field, full stop. Magnetic field, full stop नहीं, magnetic field intensity, मतलब जितनी ज्यादा क्लोज होगी लाइन उतनी स्ट्रांग हो जाएगा मैग्नेटिक, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी, वहां मैग्नेटिक फोर्स जो होगी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी। तो जहां क्लोज होंगी वहां स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। बताइए निकोडियम करके कुछ नाम है, मेरे को नाम नहीं पता। हाँ, अगर दो ऐसे मैग्नेट्स को पास में रखो तो उतनी तेजी से मूव करते हैं कि वो आपस में बर्न हो जाते हैं, हाँ फूट भी जाते हैं। आगे बात करते हैं बैंड हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन MFL है ना, ये लिख दोगे आप? समझ आया ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं लिख के MFL लिखने से फायदा क्या होगा? MFL ही लिखना है। कितनी बार लिखा रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बैंड हो जाएगी। MFLs never intersect each other. MFLs never intersect each other. दो MFL कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी लिखते हैं, क्या लिखेंगे? Two MFL never intersect each other लिख लिया, MFL never intersect each other लिख दिया। ये तो अब क्या लिखना है, इसके नीचे ये पॉइंट नहीं है, ये Y, इस पॉइंट का मतलब पूछना है। इस पॉइंट का मतलब भाई क्यों नहीं मीट करते दो MFL, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों मीट नहीं करती? हमने याद रहेगा भाई साहब, ऐसे और ऐसे मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या वो मीट करते हुए दिखाई दे रही है? हाँ, तो क्या फर्जी हो यहाँ पे इतनी मीट करते हुए आया ना? It is not possible. They can never meet. Let me tell you why. Why? सर क्योंकि जो अगर हम वहाँ पे कंपास रखेंगे तो वो डबल साइडेड रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसा पॉसिबल हाँ, नहीं है। बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। किसी भी पॉइंट पर आप कंपास रख दीजिए तो एरो उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। आया ना? सर तो फिर दो मैग्नेट्स को अगर पास लाइन नहीं आएगा, मैं बताऊंगा। दो मैग्नेट जब पास आते हैं तो क्या करते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं या आपस में मिल करके एक नई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट करते हैं। लेकिन वहां पर होगी एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ना कि दो। मतलब एक मतलब कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, बस ये बोलना चाहता हूँ। 2 4 10 ले आओ, लेकिन वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। 8 मिनट बुला लिया, क्यों नहीं होंगी? हमें लिखा a tangent on the तुम जानते हो tangent क्या है ना? A tangent, TANGENT, a tangent on the MFL, a tangent on the MFL gives the direction of a tangent at the magnetic field lines in MFL gives the direction of magnetic field intensity, MFI, magnetic field intensity मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, gives the direction of magnetic field intensity, full stop. सर Yes.
सर आपकी आवाज थोड़ी कम क्लियर आ रही है। कम क्लियर आ रही है? ऐसा क्यों? और किसी को भी क्लियर कम आ रही है? यस सर, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बोर्ड की जगह लैपटॉप से आ रही है। हाँ तो फिर तो कुछ गड़बड़ है ना। एक मिनट रुको। कब से ऐसा हो रहा है? शुरुआत से? यस सर, शुरुआत से ही हो रहा है। एक सेकंड। अच्छा अब क्या हो रहा है? सर अब ठीक आ रही है। नहीं पहले की तरह ही आ रही है ना, एकदम अलग हो गई? सर बिल्कुल अलग हो गई, अब तो और कम हो गई। तो बताना। यस सर। ओके तो हमने क्या बोला? सर जब आप राइट साइड पे जाते हो तो क्लियर हो जाती है। नहीं अब तो मैं कहीं भी जाऊं तो आवाज साफ आ रही होगी इसमें बच्चे? सर पहले की तरह कम आ रही है। यस सर अभी भी कम आ रही है। यानी लैपटॉप ऐसा से लग नहीं रहा आ है रही? जैसे लैपटॉप से कनेक्ट कर रखा है हाँ आपने। लैपटॉप से कनेक्ट तो कर रखा है, लैपटॉप से ही कनेक्टेड है बेटा, लेकिन वो चल क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब रुको एक सेकंड। तो जब आप बोर्ड के बीच में आते हैं तब ज्यादा अनक्लियर हो जाता है। अभी इस टाइम पे क्लियर है थोड़ी सी। हाँ नहीं आ रही, इससे नहीं आ रही। एक मिनट। हेलो हाँ एक मिनट रुक जाओ बेटा। ओके सर। issue with the thing, let me check what is the issue. आप कैसी आ रही है? हेलो हेलो बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही अब तो। बेटा कोई बोलो तो। अब आ रही है मेरी आवाज? Not coming. हेलो हेलो हेलो। यस सर आ रही है। यस सर। लेकिन इनपुट अभी भी नहीं आ रहा है क्या? वैसे ही आ रहा है, हल्का हल्का आ रहा है। अभी कैसा आ रहा है? अब तो सही आ रहा है मेरे ख्याल से। ये सब सही आ रहा है। यस सर अब ठीक है। मैंने ना कुछ गड़बड़ रात में कर दिया होगा इसमें, मैं कुछ खेल रहा था इसके साथ, मतलब उसकी सेटिंग्स के साथ। अब आ रही है एकदम बढ़िया ना? हाँ एकदम सही आ रही है। यस सर अब बढ़िया। प्लीज बातें नहीं। तो क्या हुआ, हमने क्या बोला कि टू MFLs कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज हमने क्या लिखा, एट a tangent on the MFL gives the direction of MFI। MFI मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। किसे करते हैं? कैपिटल बी से। किसे करते हैं? किसे करते हैं? कैपिटल बी से। कैपिटल बी। आगे बढ़ जाए। कॉमा 10, कॉमा लाने के बाद 10 कॉमा ऐसे कॉमा 10 at the point of intersection, at the point of intersection there will be two directions of tangent. At the point of intersection there will be two directions of tangent. Therefore at a point there Sir, will। thus at the point of अरे क्या intersection. करी रीवा, मैं इतना धीरे बोल रहा हूं उसके बाद भी तेरी हालत है। thus at the point of intersection there will be two directions of tangent. Therefore two directions of magnetic field intensity, B लिखो B, therefore two directions of magnetic field intensity which मैग्नेटिक फील्ड भी लिख दो यार, और क्या। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी बोलूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब भी बोलूं तो उसे बी लिखो। क्या लिखो? हाँ एरो बनाना है बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव आल्सो हैव टू डायरेक्शंस। देयरफॉर
magnetic field intensity or B will have two directions at a point which is not possible. Which is not possible. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती किसी एक पॉइंट पे, हमेशा एक ही होगी. तो अगर कोई दो लाइनें मिल गई यानी वहां पे तो दो टेंजेंट बनेंगी, और दो टेंजेंट बनने का मतलब है कि भाई साहब दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती. गलत है. आया कि नहीं आया? बोलो. सर therefore के बाद therefore two directions of magnetic field intensity which is not possible. यानी दो लाइनें कभी मीट क्यों नहीं? अरे बेटा इधर ये डायरी पे बातें कर रही है. दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं मीट कर सकती, क्योंकि जब मीट करेंगी तो उस मीट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट आएंगी. दो टेंजेंट का मतलब है दो डायरेक्शन ऑफ लाइट मैग्नेटिक फील्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती. हाँ या ना? ऑनलाइन वालों हाँ या ना? फर्जी. यस सर. नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट. Yes, sir. A uniform magnetic field intensity मतलब B. A uniform magnetic field intensity यानी कि B is मैं तो जानबूझ के बोलूंगा कि तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि B बोलना है. A uniform B. For a uniform B is represented by parallel lines. Parallel equidistance line. जब भी आपको ऐसी लाइनें बनाई जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड में, क्या ये पैरेलल है? यूनिफॉर्म बी इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन. और धीरे बोलूं, बता दो फिर तेज, ठीक था? बहुत बहुत धन्यवाद. यानी ये जो बी है ये बेटा ये यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट. कैसे बेटा? कांस्टेंट. अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल बनाई जाएं और इक्वी डिस्टेंस बनाई जाएं, मतलब आपस में उनकी दूरी क्या हो? बराबर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट. समझ आ गया? एक और, ये पॉइंट खत्म हो गए. यही है 5 पॉइंट, 4 पॉइंट. कितने पॉइंट थे? जो भी हैं एग्जाम में इनमें से 4 पॉइंट लिखने को आएगा कम से कम. जो भी हैं एग्जाम में. सर इसमें से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक में से? बेटा कितना डिस्टर्बेंस आ रहा है यार. इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? दे विल आस्क यू राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जो आपने लिखी है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दे विल आस्क यू राइट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दे कैन आल्सो आस्क यू दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है. ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट नंबर 3 है. आपसे पूछा है विच इज द करेक्ट ऑप्शन. पहला B3 इज मोर देन B2 इज मोर देन B1, बोलना नहीं. दूसरा B3, मैं यहां पे मॉड वैल्यू बात करूंगा. मॉड समझते हो? whenever I say ये है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब मैं 2 डंडी लगा देता हूं तो मैं उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन से कोई लेना देना मेरा नहीं है. मैं केवल इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा होता हूं. मैंने जो बोला अंतरिक्ष तुम वो समझाओ, मैंने जो बोला अभी वो बताओ, नहीं तो 1000 उठा बैठक करो. बताओ मैंने क्या बोला. इधर आओ बेटा, इधर आओ. तुमको लपड़िया देता हूं, इधर आओ. और कोई है जिसको डिस्ट्रैक्शन है? वो एग्जाम्पल देखें. चलो उठा बैठक करना चालू करो 1 घंटा. अभी क्या हुआ? क्या? तो बेसिकली क्या हुआ, फिर से बोलता हूं. जब भी बी लिखा हुआ है बी वेक्टर, तो मतलब वो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका. लेकिन अगर मैं वेक्टर के अगल बगल 2 लंबी लंबी लाइनें बना दूं तो उसको बोलते हैं मॉड ऑफ बी. क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ बी वेक्टर, दैट इज इट्स
मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। डायरेक्शन से कोई लेना देना इसका नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पक्की बात आ गया। जब भी वेक्टर के बीच में, वेक्टर को किसी दो लाइनों के बीच में लिखते हैं, इसका मतलब है डायरेक्शन से कोई लेना देना, केवल और केवल मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो दूसरा ऑप्शन B3 इज लेस देन B2 इज लेस देन B1, अरे हाँ या ना? तीसरा पॉइंट B1 इज मोर देन B2 इज लेस देन B3। चौथा, none of the above। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? आपको जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई है उसमें आंसर है, बस उस आंसर को आपको ढूंढना है। जो मैंने आपको 6 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी पढ़ाए हैं उसमें से एक पॉइंट इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात करता है। हाँ, क्या बोल रही? सेकंड क्यों? तो कहाँ, तो कहाँ क्लोजर है? 3 पे कि 1 पे? 1 पे क्लोजर है। यहाँ पे दूर लग रही है कि यहाँ पे दूर लग रही है? तो फिर मैंने लिखवाया था क्लोजर दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर दी, क्लोजर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द बी, लिखवाया है। तो कहाँ क्लोज है? 1 पे क्लोज है कि 3 पे क्लोज है? दिख रहे हैं 3 पे, तो कौन सा सही होगा? समझ आया? जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्लोज होंगी उतनी ही बी या स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। यही तो बताया मैंने। तो क्लोज तो यहाँ बनाई है मैंने, दिखाई भी दे रही है। Stronger the magnetic field intensity। जाती नहीं, जब भी यहाँ पे तो कहीं नहीं है ना। जब भी आपको मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं दिखाया गया तो आपको केवल और केवल उसका क्या बनाना है? आपको केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे खेलना आना चाहिए। समझ आ गया मेरे ख्याल से? कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देखिए, एक और नोटेशन, एक इंपॉर्टेंट नोटेशन हमें आना चाहिए। क्या बोलता है वो? तुम समझो मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं बोल करके मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जा सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है? नॉर्मली लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते ही नहीं है, बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जब वो मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे होते हैं तो वो बी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? लेकिन वो सही चीज नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक रीजन होता है। याद करो मैंने लिखवाया था। और इंटेंसिटी उस रीजन में क्या फोर्स वो लगा रहा है उसकी बात होती है। एम आई करेक्ट और नॉट? तो मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता हूं, लेकिन कई बार मैं उससे मैग्नेटिक फील्ड बोल दूं तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए बात यहां पर बी की ही हो रही है। किसकी हो रही है? बी की। तो हमने क्या बोला नोटेशन में? पहली बात हमने समझी कि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ या ना? ये कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं है, नोट्स में है। अभी किसमें है? नोट्स में पहला पॉइंट नोटेशन आ गया है। B is a vector quantity. Am I correct or not? दूसरा पॉइंट, can be represented by an arrow. ये एरो, ठीक है बेटा? एरो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है टिप और एक होता है बैक। एक होता है टिप और एक होता है बैक। बोलो हाँ या ना? एरो की टिप बताती है डायरेक्शन, कि भाई किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताती है? टिप बताती है डायरेक्शन। बोलो हाँ या ना? वेयरएज एरो की लेंथ बताती है, एरो की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। टिप बताती है डायरेक्शन और एरो की लेंथ क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है और मैं B2 के बारे में लिखूं तो B1 और B2 क्या सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोलो यस सर। बट क्या Yes, B1 sir. और B2 का मैग्नीट्यूड सेम है? किसका No, sir. मैग्नीट्यूड ज्यादा है? B1. Sir, B1. B1 में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। समझ आ गया? नोटेशन नंबर 1 हर बच्चे Yes, को, sir. हर बच्चे को। एरो की लेंथ बताती है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, और एरो का टिप बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड जा कहां रही है। बोलना पड़ेगा। Sir, direction. क्या बोल रहे हैं बेटा? Sir, डायरेक्शन। direction. हाँ, उसके बाद एक और देखिए, अगर मैं एरो को, ध्यान सुनना, अगर मैं एरो को उठाऊं
और एरो को ऐसे, ये एरो है, मान लो ये एरो आ रहा है, मैं इस एरो को अंदर घुसा दूं ऐसे प्लेन के अंदर, तो मुझे एरो का क्या दिखाई देगा? अगर एरो बैक वाला पार्ट दिखाई देगा, बोलो हाँ या ना? कभी Yes, तुम sir. लोगों ने रामायण महाभारत देखी हो तो एरो का बैक वाला एंड वो वाइट 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 बने होते हैं, ऐसे लोग पकड़ के फेंकते हैं। तो एरो के बैक वाला एंड जो होता है वो पूरा क्रॉस टाइप का होता है कि वहां पे हाथ पकड़ के फेंक पाए। तो अगर ऐसे कभी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हो, मतलब क्रॉस 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 क्रॉस, अगर ऐसे क्रॉस दिखाई हो उसका मतलब क्या है? क्या है मैग्नेट? डायरेक्शन इज इनवर्ड, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अरे बोलो, कोई रॉकेट साइंस? अंदर की तरफ जा रही है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, क्योंकि जब एरो अंदर की तरफ जाएगा तो मुझे एरो का पीछे वाला पार्ट दिखाई देगा, इसलिए क्रॉस। अगर एरो बाहर की तरफ आएगा तो क्या दिखाई देगा? टिप दिखाई देगी एरो की बस। पेन देखो, पेन अगर तुम्हारे सामने की तरफ आए तो केवल टिप दिखती ही नहीं दिखती है। तो अगर मैंने बनाया ऐसे, कैसे? अगर मैंने बनाया इसको ऐसे, डॉट 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 डॉट, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? फर्जी बच्चे बोलते ही नहीं है, पता नहीं कहां से आए। आ गया? Yes, sir. यस सर। बना, हाँ ठीक है भाई साहब। तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन कहाँ है? डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। बोलो, क्रॉस मतलब अंदर, sir. डॉट मतलब बाहर। लेफ्ट और राइट तो समझ में आता है, ऊपर नीचे भी समझ में आता है, Yes. लेकिन अंदर या बाहर होगा तो कैसे बनाएंगे? समझ में आ गया क्या? Yes, sir. जल्दी कर लेंगे प्लीज बेटा। डायरेक्शन इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। डायरेक्शन Sir, इज मतलब इनटू अंदर द, हैं? सर मतलब पेपर के अंदर होगा ना, प्लेन ऑफ पेपर के इनटू अंदर। मतलब पेपर के अंदर, हाँ या ना? यस। कोई रॉकेट साइंस यहाँ तक? नो। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और वापस लौट के आते हैं अपने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। पीछे वाला पन्ना जाइए, याद है ना पन्ना हम पीछे लिख रहे थे? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या हो गया अब? अबे इनटू और आउट, इसमें क्या सोच रहा है तू? डायरेक्शन इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, पेपर के बाहर और वो पेपर के अंदर। कोई रॉकेट साइंस? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, ध्यान देते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। अक्षत तुम क्लास में हो इस समय? अक्षत तुम क्लास में हो इस समय? बच्चों मैंने क्लास में पूछ लिया ना कि नहीं? वो सबको सुनाई दिया कि नहीं? चलो ठीक है। सर है पर बोल नहीं। हाँ बोल नहीं रहा बेटा, वो है नहीं, उसे कहते हैं बोलना नहीं है, इसका मतलब है ही नहीं क्लास में। भाई साहब आराम से टहल रहे होंगे, फर्क क्या पड़ रहा है? बोलना तो हैं? कब बोला तूने? सर अभी तो बोल रहा हूँ सर, धीरे बोलना लेकिन मैंने। हाँ ऐसा धीरे बोला कि आवाज ही नहीं आई। फर्जी उल्लू ने रखा मेरे को। कॉपी में जो लिख रहे हो क्लास के बाद तुरंत मुझे फोटो खींच के भेजो अगर लिखा है तो। और क्लास ना आने का कारण क्या है? सर लेग्स में पेन हो रहा बहुत ज्यादा। ठीक, बढ़िया। फटाफट बनाएंगे, साथ साथ बना चुके हैं मेरे ख्याल। तुम लोग तो बना चुके हो यार, मुझे टाइम लग रहा है फालतू में। हाँ सर ये तो बना हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं फटाफट बनाता हूँ, ठीक है। नहीं यार, हो लू मना किसने किया? ध्यान दीजिए, मैंने आपको सिखा रखा है अच्छे से। यस और नो? कुछ ऐसा बनवाया था जानबूझ के कि तुम्हें फील आना चाहिए कि उसके अंदर घुस रहा है। वैसे नॉर्मली पेपर ऐसे बनना चाहिए, तो ठीक है। हमने ये भी सीखा था कि उसने बंदे ने क्या कहा था, आयरन फिल्म डाली थी तो ये गोल 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 रिंग बना के बैठ गई थी, याद है?
इतना मैं लिखवा चुका हूं कि नहीं लिखवा चुका हूं? इतना मैं लिखवा चुका हूं? कुछ लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है? क्या? हाँ, Sir, वो Oersted used the experiment to find the direction of magnetic field through a straight conductor. yes, ठीक है. Next point. Next point. The following were the observations of the Oersted experiment. Following were the observation of the Oersted experiment. Following were the observations of Oersted experiment. पहला उसने देखा, कैसे पगले ऑब्जर्वेशन ये है. पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? पहला ऑब्जर्वेशन था कि जो बी था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ थी, इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर. It was inversely proportional to the distance from the, ये क्या है? Distance from the current carrying conductor. मतलब जितना दूर आप जाते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम होती जाएगी. और ये आर क्या है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि करंट वाले कंडक्टर से जो दूरी है, जितना दूर जाते रहोगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी. जितना पास आते जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी. जिसने ये नोटिस किया बोलो हाँ या ना. फिर उसने एक और चीज नोटिस करी. के बाद फॉर है सर, डायरेक्शन के बाद फॉर लिखा होगा. डायरेक्शन फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर. डायरेक्शन फ्रॉम द करंट कैरिंग कंडक्टर. दूसरा B is directly proportional to the current. मतलब अगर करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. बोलो हाँ या ना. दो बातें समझ में आनी चाहिए कि इन दो बातों से बहुत डिटेल्ड स्टडीज करी गई हैं और आज की डेट में पूरा क्लास 12th का जो चैप्टर है वो इस पर ही बेस्ड है, इन दो पॉइंट्स पर. क्या है वो चैप्टर? कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपको दिख जाए, मान लो ये आपको एक वायर है, इसमें करंट है, ओके, ऐसा नो, इस वायर पे करंट आई जा रहा है, तो इससे आर दूरी पर अगर कोई पॉइंट ले लोगे, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दो चीजों पर डिपेंड करेगी. एक डिपेंड करेगी वो करंट पे. जितना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा हो जाएगी. जितना करंट कम फ्लो करोगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी. हाँ या ना. और दूसरी चीज है आर की. आर जितना बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम हो जाएगी और आर जितना घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी बढ़ जाएगी. यानी इस पॉइंट पे ज्यादा होगी या इस पॉइंट पे ज्यादा होगी? पी पर कि जी पर? जी पर, क्योंकि वो पास है. कोई रॉकेट साइंस. बहुत बढ़िया. द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, SI यूनिट जो है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, हाँ ये ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन दो ही थे बस, ठीक है. द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. सर ये ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में लिखना है. हाँ बेटा, लेकिन अब वो ऑब्जर्वेशन में नहीं है, वो एक नोट अलग तरीके से पॉइंट है. फिर काट दो उसको. हाँ वो ठीक है. SI यूनिट ऑफ B बोल सकते हैं. SI यूनिट ऑफ कैपिटल B इज टकला. क्या है? टेस्ला होता है, वैसे मैं टकला बोलता हूँ इसको. तसला टकला जैसे भी याद रखो, पर याद रहना चाहिए. टस्ला क्या है? ये टेस्ला टकला जैसे मर्जी वैसे याद रहे, बट याद हमेशा रहना चाहिए. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? ओम. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए, दोनों बातें एक हैं अलग हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाए, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोला जाए, ये सब के सब क्या हैं? सेम हैं. कोई रॉकेट साइंस? नो सर. इन सब की SI यूनिट क्या है?
टेस्ला। हाँ टकला। उसके अलावा एक और यूनिट है बेटा, स्मॉलर यूनिट जो होती है इज गॉज, GAUSS, गॉज। स्मॉलर यूनिट या CGS यूनिट है ये। कौन सी यूनिट है? CGS यूनिट जो है वो गॉज है। एंड रिमेंबर रखना है, हमें याद रखना है कि 1 टकला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉज। कितना? 10 की पावर 4 गॉज। याद रहेगा? छापते रहें। यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस? CGS No, नहीं पता, sir. सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना? ऐसा ही होती है बेटा। कतई टेस्ला लिख के आना, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। यस सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सर ये इसी पेज पे या फिर एंड से? है बच्चे? सर ये इसी पेज पे लिखना है ना जिससे भी लिख रहे मतलब हैं? बेसिकली पेज तो तेरे को क्यों हटाना, वो तो जहां खत्म हो गई होगी मेरे ख्याल से। उसमें जितना मैंने पेज छुड़वाया था वो खत्म हो गया होगा। वापस से यू कैन गो बैक टू दी, जहां क्लास लिखी उसके आगे बढ़ जाओ। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए वो पेज छुड़वाया था बस, हाँ या ना? आगे शुरू करें। नेक्स्ट जो जहां लिख रहे थे उसके आगे आ जाओ, जहां पहले लिख रहे थे। ओके ठीक है, तो लिखो। अब यहां लिखते हैं कुछ पॉइंट्स। पहला क्या लिखा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। डायरेक्शन निकालने के लिए हम जो यूज करते हैं रूल, उसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। कैसा रूल? राइट हैंड। सर इसमें स्टार लगा के पॉइंट, मतलब पॉइंट नंबर 1 राइट हैंड थंब रूल लिखना है ना? हाँ सब हेडिंग है। ये क्या कर रही तू बेटा? ऐसे स्टार लगा के ये करके, ए भगवान, इंपॉर्टेंट है ये, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है ये। ले स्टार लगा ले इतने सारे, एग्जाम में आएगा ही आएगा। राइट हैंड थंब रूल एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो समझो। मान लो मैं, कौन है इसका पेन तोड़ना मुझे अभी। मान लो एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है I। कितना जा रहा है करंट? ओके भाई, हमने कहा भाई इसके अगल बगल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? हमने कहा गोल बनेंगी। हमें तो पता है गोल बनती हैं, ले बना ली गोल। गोल बनाए, खुश भी हो गए भाई साहब, ये होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अबे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल होती हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मान गए हम। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, मान गए। बट वो गोले में कैसी डायरेक्शन है? गोला क्लॉकवाइज है कि गोला एंटी क्लॉकवाइज है? नहीं पता, ऐसे बकवास मत करो। आप वो सुनते हैं कैसे डिपेंड करता है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि कभी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसके द्वारा बनाई गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट होल्ड दी करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। किस हैंड? मैं उल्लू हो क्या? वायर के ऊपर प्लास्टिक भी तो होती है। Hold the current carrying conductor in your right hand such that the अंगूठा points in the direction of current. हाँ या ना? Yes sir. Hold the current carrying conductor in your right hand such that the thumb points in the direction of current. Then the direction of curling of fingers is the direction of magnetic field. समझ में आया? याद हो गया? यस सर। अब अगर तूने ऐसे पकड़ा तो ये कैसे पकड़ी? ये ऐसे 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 एंटी क्लॉकवाइज। बेसिकली ये अरे ये गोले यहां बने हुए हैं ना कि यहां, तो यहां पर ऐसे। समझ में आ रही है? तो ठीक है, तो बनाएगी तो ऐसी बनाएगी, तो एंटी क्लॉकवाइज बोल सकती है। हाँ या ना बोलो। सर तो ऐसे तो हर में एंटी क्लॉकवाइज ही फ्लो होगा। क्या बच्चे क्या बोल रही है? सर मैं कह रही हूँ तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो हर कंडक्टर में एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। नहीं होगा, दिखाता हूं मैं अभी आपको। तो मैंने क्या बोला, रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? लिखिए फटाक से, अंग्रेजी लिखिए, एग्जाम में आएगी। व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, व्हेन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर is held, अंग्रेजी देखो, is held
in the right hand such that the thumb points in the direction of current, comma, then the fingers will curl Point in the direction of current के बाद in the direction of current, comma, then the fingers will curl, curl, along the direction of magnetic field, along the direction of magnetic field, full stop. ठीक है, ये this is known as right hand thumb rule. This is known as right hand thumb rule. हाँ कि ना? Yes sir. हैं? अभी सब बताऊंगा मैं अभी, ठीक है, मैं सब बताऊंगा, वो सब बकवास है। पहले राइट हैंड थंब रूल डायरेक्शन के लिए, वो फोर्स के लिए, वो करंट के लिए, अलग अलग रूल्स हैं इसमें, 3 रूल्स आते हैं। अभी डायरेक्शन ऑफ किसके बारे में बात करी हमने? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, या मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी के बारे में बात करी है, और कैसे निकाली? इसकी हेल्प से निकाली, राइट हैंड थंब रूल। मैं लेकिन यहां पर हमने नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा स्टार लगा के पहला पॉइंट, दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स, ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स। हाँ कि ना? याद रह पाएगा? ओनली एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स। अगर मैं, किसी ने मुझसे पूछा था बेटा, मान लो करंट ऐसे जा रहा हो, दिविशा मान लो करंट ऐसे जा रहा हो, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाएगी? यू विल होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस और लाइक दिस, नीचे, सर उल्टा, क्योंकि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो कर्ल कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले गोले बना लो हमेशा, बन गए गोले कि नहीं बन गए? बट ये गोले क्या हैं? ये गोले ध्यान देना, क्या गोले ये हैं? नो, ये गोले मुझे प्लेन में बनाने, इसलिए 3D में बनाने की कोशिश करनी, ऐसे थोड़ा टेढ़ा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब यानी कि टॉइंग 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 टॉइंग, बोलो हाँ या ना? समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जाऊं। अगर मैं आपसे एक बात सिंपल सी पूछूं इसी रूल पर कि भाई ये है कंडक्टर, इसमें करंट है I, बोलो मेरे भाई, यहां एक पॉइंट है P, और आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड P पर किधर है, क्या डायरेक्शन बताओगे? एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलोगे बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज तो तुमने लूप की डायरेक्शन बताई है। मैं किसी पॉइंट पे अगर तुमसे डायरेक्शन पूछता हूं तो एक डायरेक्शन होगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं, इसके अलावा नहीं हो सकती। तो करना कैसे? ओ भाई साहब हाथ पकड़ लिया, हाँ या ना, ऐसे घुसा लिया इसको हाथ में, तो पी पर हाथ, उंगलियां अंदर घुसेंगी या कि बाहर आ रही होंगी? अगर पी पर उंगलियां अंदर घुस रही हैं और यहां से बाहर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, तो क्या पी पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही होगी? और अगर मैं क्यू कहीं पूछ लूं तो कहां आ रही होगी? आपने हाथ ऐसे घुसाया, इसको ऐसे पकड़ा और बाहर की तरफ लाए, तो क्या क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी और पी पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी? समझ में आया कि नहीं आया? क्या डिफिकल्ट है कि नहीं है? समझ आ गया है सबको? एक बार और, सबको आ गया? बताइए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पर करंट I है, बताओ यहाँ पर पॉइंट P है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर? अंदर, बाहर। तो ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे, तो उंगलियां इस साइड से अंदर जाएंगी और उस साइड से बाहर आएंगी, तो क्या आया? डॉट। बोल नहीं आया? नहीं आया? बहुत मुश्किल, आया। हर बच्चों को आ गया। यस सर। हमें अंगूठा उधर रखना है जिधर करंट फ्लो कर रहा है। एक और देख लो, मैं कर लो मेरे लिए। मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पूछा है P पर किधर डायरेक्शन होगी, Q पे किधर डायरेक्शन होगी, बताओ। P पे किधर? Q से अंदर, P से बाहर, बोलो हाँ या ना?
Yes, Yes, sir. sir. यस और नो? आसान है, कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? तो Yes, गोला sir. कैसे बनाओगे? ऐसे ऐसे। इसका मतलब है यहां से गोला अंदर जा रहा है और यहां से गोला बाहर आ रहा है। ये गोला नहीं है, ये रिंग है जो यहां से अंदर की तरफ जा रही है और यहां से बाहर की तरफ आ रही है। नहीं फील आया? बहुत बढ़िया। सबको आगे डायरेक्शन के बारे में? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो राइट हैंड था अभी तो बनाते रहो, सारे बनाने हैं, जितने बनाए हैं सारे बनाने हैं। सर हाँ या ऊपर का ना? दिखा दो एक बार, क्या? ऊपर वाला डायग्राम। अच्छा, ये नीचे वाले बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो छोड़ दो, इनको छोड़ सकते हो। ऊपर वाले दोनों बनाने ही बनाने हैं। एक करंट कैरिंग वायर है ये क्या बनाया है मैंने? वायर बनाया है। क्रॉस में वायर भी बना सकते हैं। हाँ, दिस व्हाट अ करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट कहां जा रहा है? क्रॉस का मतलब अंदर। वेयर करंट इज गोइंग इन साइड। कोई रॉकेट साइंस? सबको आ गया? बताइए P पर, Q पर, R पर और S पर व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? P पर, Q पर, R पर फाइंड डायरेक्शन ऑफ B at P पर, Q पर, R पर एंड S पर। P, Q, R, S पर डायरेक्शन बतानी है। गलत। अरे ऑनलाइन जनता क्या कर रही है? सो रही है क्या? सर समझ नहीं आया ये वाला। मैंने कहा एक वायर, एक कंडक्टर मैंने ऐसे दिखाया ना हर बार। अब मैंने कंडक्टर को ऐसे अंदर घुसा दिया और पूछा कि पी क्यू आर एस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बस ये पूछा है आपसे। सर क्यू में इनवर्ड, गलत एस पे जवाब। आउटवर्ड। गलत जवाब। हाँ भाई देखिए, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। कंडक्टर को हाथ में पकड़िए, कंडक्टर अंदर है, बोल है कि नहीं है? ऐसे पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे? मैं चुप हो जाओ, अब नहीं आया तो चुप हो जाओ। कंडक्टर पकड़ लिया, हाँ या ना? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है? गोला, बोला। और गोला कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? अबे कैसे पगले हैं एंटी क्लॉकवाइज? हाँ या ना? मेरे आपके लिए अलग नहीं करना है, इस स्क्रीन पे बना रहा हूं मैं। हमारे लिए स्क्रीन तो सेम ही है। अंगूठा कहां है तुम्हारी तरफ? तुम्हारी तरफ क्यों है? करंट अंदर जा रहा है। तो फिर क्रॉस का मतलब करंट अंदर, डॉट का मतलब करंट। ओहो हो, तो पी पर डायरेक्शन किधर है? इधर। मैं बाहर। अबे गोला है ना, डायरेक्शन कर्व पे कैसे निकालते हैं? टेंजेंट डाल के। क्या डाल के? टेंजेंट। यहां पे क्यू पे कहां? बे उल्लू। यहां पर कहां? ये कहां? तुम्हें नहीं आया? डिफिकल्ट है। केवल हाथ घुमाना आना चाहिए, बिना हाथ घुमाए कुछ होना नहीं है। इस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें कोई पढ़ाया भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, लिख के दे रहा हूं मैं तुमको। लेकिन अगर आपको अभी नहीं आएगा तो क्लास 12 में तुम दोगे अंडे।
प्रॉपर वाले, और टीचर का पियोगे खून, प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरे पास ही पढ़ोगे फिजिक्स, तो भाई साहब मेरा खून पियोगे, तो इसलिए मैं अपना खून ना पिया हूं, इसलिए बता रहा हूं। आ गया कि नहीं आ गया? समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल है, ये क्वेश्चन आना आसान है, जरूर आएंगे। ऐसा आना आसान है, कर लोगे तुरंत। बताओ यहाँ पर किधर होगी, अंदर बाहर? बेब सोच रहे हैं बीबी, कहाँ तुम कहाँ निकाल रहे हो? मैं तो पी पे यहाँ पूछा है, पी पॉइंट। हाँ, तो कैसे अंदर? ऐसे होना चाहिए ना, ऐसे तो बाहर आ, तो ये अंदर हाथ जा रहा है और ये बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस और यहाँ पर डॉट। अरे यस और नो? Yes, समझ आ sir. गया? क्यों श्रिया, बोर चैप्टर है? अब नहीं है ना अभी? हाँ, कहाँ बेटा, कल कहानी याद थी ना इसलिए। ओके, बाय बाय। सर अभी बस जो कल ऑनलाइन की में जाना रिकॉर्डिंग नहीं, अपलोड रिकॉर्डिंग कर को देखनी देना। है, अटेंडेंस लेनी है। दीक्षा या कोई एक जन स्क्रीनशॉट लेके भेज दो ग्रुप पे। अबे कौन गया? मैंने मना कर रहा हूँ, फिर भी चला गया। सर कल कल मैथ्स नॉर्मल पढ़ाओगे, टाइम पे होगी फिजिक्स क्लास, करवाओगे? वो मैं डिसाइड करूँगा क्या कराऊंगा। नॉर्मल टाइम पे जो होती है 5:10, 5:15, 5, 5:30, 5:10 नहीं, आज को 5:30 पे। कर लिया बेटा, खींच लिया फोटो? यस सर, ले लिया मैंने। चलो भाग जाए सब, सर रिकॉर्डिंग दे दूंगा, मरो मत।